जब लग गुरु मिले न साचा, तब लग गुरु करो 10 पांचा। क्या गुरु बदल सकते हैं? क्या गुरु बदलने से पाप लगता है? अध्यात्म के इस मैदान में आखिर सही गुरु कौन है? गीता जी में वर्णित तत्वदर्शी संत कौन है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। सत साहिब दर्शकों, इंसान सभी पारंपरिक भक्ति साधनाएं करता है और हर वो रास्ता अपनाता है जो उसके धर्म में बताया जाता है, लेकिन फिर भी अक्सर उसे बीमारियां घेर लेती हैं। दर्शकों, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वह शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण कर रहा होता है। दर्शकों, ऐसी ही कहानी थी हिमाचल प्रदेश की रहने वाली निशा धीमान जी की। निशा जी ने सच्ची भक्ति की खोज में वर्षों तक मंदिरों और गुरुद्वारों में माथा टेका तथा अनेकों मंत्रों का जाप किया, लेकिन फिर भी इन्हें जीवन में न तो शारीरिक सुख मिला और न ही मानसिक शांति। लेकिन दर्शकों, आज निशा जी का कहना है कि जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली है, तब से मेरी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई है। दर्शकों, आखिर निशा जी संत रामपाल जी महाराज को भगवान क्यों बता रही हैं? आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है? सुनते हैं निशा जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। जी नमस्कार। नमस्कार सर। जी क्या नाम है आपका? निशा धीमान। निशा जी कहाँ से आए हैं आप? जी मैं योल कैंट धर्मशाला से हूँ। जी क्या करते हैं आप? जी मैं एक टीचर हूँ, प्राइवेट स्कूल में जॉब करती हूँ। क्या क्वालिफिकेशन है आपकी? जी मैंने बीएड किया हुआ है, एमए इंग्लिश है, एमफिल है, पीजीडीसीए और एमएससी आईटीपी किया हुआ है, और अभी रिसेंटली मैं पीएचडी के लिए तैयारी कर रही हूँ। निशा जी आप पढ़े लिखे हैं, आप टीचिंग भी करते हैं। हम आपसे ये जानना चाहेंगे, आज आप इंटरव्यू देने के लिए आई हैं संत रामपाल जी महाराज के बारे में। इतना पढ़े लिखे होने के बावजूद भी एक संत के ऊपर इतना विश्वास? सर बात ऐसी है कि हमारा जो किताबी ज्ञान है वो तो कुछ हमें बताता है, जो ऐसा ज्ञान देता है कि हमें एक रोजगार का साधन मिल सके, लेकिन जो हमारा आध्यात्मिक ज्ञान है वो आध्यात्मिक ज्ञान हमें मोक्ष की ओर ले जाता है। तो संत रामपाल जी महाराज जी एक ऐसे संत हैं इस वर्तमान समय में जो हमें मोक्ष का सही मार्ग बता रहे हैं। तो सब संतों का ज्ञान सुनने के पश्चात, सब संतों के शरण में जाने के पश्चात अंत में मुझे सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान सही लगा, इसलिए मैंने संत रामपाल जी महाराज जी की शरण ग्रहण की। आपने संत रामपाल जी महाराज से पहले और किसको गुरु बनाया जिनसे आपने पहले नाम दीक्षा ली हो? सर मैंने संत रामपाल जी महाराज जी की शरण ग्रहण करने से पहले मैं सबसे पहले माता की पूजा करती थी। जब मैं 3 साल की थी उस समय से ही मैंने माता दुर्गा की पूजा करना शुरू कर दिया था। 9 दिन मैंने माता के व्रत रखे हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ किया है, सोमवार का व्रत भी रखती थी, मंगलवार का भी, वीरवार का भी, शुक्र का भी और शनिवार का भी, यानी हर प्रकार की साधना मैंने की। इसके अतिरिक्त मैंने पीरों से भी दीक्षा ली, उनकी बाणियाँ भी ग्रहण की, और इसके अलावा हम गुरुद्वारे में भी जाते थे, मंदिरों में भी जाते थे, शिव जी की पूजा भी मैंने बहुत की। घर में पारद का शिवलिंग रखा हुआ था, तो हर सोमवार को उस पे जल चढ़ाना, मतलब बहुत ज़्यादा पूजा पाठ मैंने किया। इसके अलावा मैंने राधा स्वामी पंथ से, जो ठाकुर सिंह महाराज हैं, उनसे भी मैंने नाम दीक्षा ग्रहण की थी। मैं 11 साल उनकी शरण में रही, लेकिन जिस दिन मैंने उन संत की शरण ग्रहण की थी उस दिन से ही मेरे पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, यानी मुझे मेरी पढ़ाई के अकॉर्डिंगली मतलब पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा था। इसके अलावा मैंने डॉक्टर श्रीमाली जो हैं उनसे भी शरण ग्रहण की थी, लेकिन मुझे कहीं भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, तो अंत में मुझे सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में ही जाना पड़ा। निशा जी, जैसे कि आपने बताया कि पहले आप देवी दुर्गा की भी भक्ति करते थे, और आपने बताया कि पहले आप राधा स्वामी पंथ में भी रहे हैं, और अब आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली है। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या कारण रहा कि आपने राधा स्वामी पंथ छोड़कर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली? सर ऐसा है कि इतनी भक्ति करने के बावजूद भी जब मेरी शादी होगी तो उसके बाद जो है मेरी हालत ख़राब होने लगी। ऐसा हुआ कि मुझे जो है वो दर्द रहने लगी। मैंने जब डॉक्टर को दिखाया, मेरा बड़ा बेबी तब
3 महीने का था। तो डॉक्टर बोलने लगे कि आपके जो है वो ब्लैडर में स्टोन है और ये निकलवाना ही पड़ेगा। मुझे राधा स्वामी पंथ में जो संत ठाकर सिंह महाराज हैं, दुर्गा माता पर बहुत ज़्यादा विश्वास था कि मेरा कष्ट ये काट देंगे और मुझे किसी ऐसी सिचुएशन से नहीं गुजरना पड़ेगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, मुझे काफ़ी कष्ट सहना पड़ा। जब बेबी मेरा बड़े वाला बेटा 3 मंथ का था, उस टाइम मेरा ऑपरेशन हुआ। हालांकि उससे 3 महीने पहले मेरा सिजेरियन हुआ था। 3 महीने के बाद मेरा गॉल ब्लैडर जो है वो रिमूव कर दिया गया। उसके ठीक 1 साल बाद मेरी किडनी में स्टोन था, तो डॉक्टर ने बोला कि आपका किडनी जो है वो ख़राब हो चुका है और मैं स्टाम्प पेपर पे लिख के देता हूँ कि दुनिया की कोई भी ताकत जो है वो आपकी किडनी को ठीक नहीं कर सकती है। लेकिन मैंने बोला ठीक है, अब जो भी होगा वो देखा जाएगा। तो डॉक्टर ने जो है वो डीजे स्टंटिंग करी, स्टंट डाला मेरे किडनी में, क्योंकि दोनों किडनी में स्टोन था। जैसे तैसे करके उन्होंने रिमूव किया, फिर भी वो थक्का जैसा वो किडनी में जमा ही रहा। चलो वो भी हो गया, जैसे तैसे टाइम निकाल लिया। उसके 2 साल बाद फिर से मुझे जो है वो दर्द पड़ी। मैंने फिर से चेकअप करवाया, डॉक्टर बोलते कि सेम कंडीशन, हमें समझ नहीं आ रहा ये काला कासा जो ब्लैक जैसा थक्का जमा हुआ है ये क्या है। तो फिर ब्लड, मेरे को यूरिन में बहुत ज़्यादा ब्लड आता था और बैठना मुश्किल हो जाता था, तो ब्लड क्लॉट्स आते थे। फिर बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन थी, यानी मेरी हालत इतनी ख़राब हो गई थी, मैं धीरे धीरे जो है वो डिप्रेशन की ओर जो थी वो बढ़ रही थी। और इसके अलावा जो था वो मुझे सांस की भी प्रॉब्लम रहने लगी, सांस भी मेरी बैठे बैठे रुक जाती थी। एक बार क्या हुआ, हमने सुबह ब्रेकफास्ट किया सारी फैमिली ने, और मैं बैठी थी और मेरा सांस रुक गया एकदम से। तो उस टाइम जो है मुझे रियलाइज़ हुआ कि सभी पूरी फैमिली मेंबर्स मेरे पास में बैठे हुए हैं, लेकिन मुझे कोई कोई मेरी हेल्प कर नहीं सकता इस टाइम, क्योंकि एक सांस की कीमत जो है वो मुझे उस टाइम जो है वो समझ आई। तो इस तरह से मैंने जो है वो काफ़ी पूजा पाठ किए। जब मुझे कोई लाभ नहीं मिला तो मेरे मन में यही सवाल उठता था, गुरु को जो है वो भगवान से भी ज़्यादा ऊंचा दर्जा दिया गया है, तो अब मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है कि मुझे कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है। निशा जी, एक बात बताइए, आपने इतने सालों तक तरह तरह की पूजाएं की, आप 11 साल तक राधा स्वामी पंथ में भी रहे, तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि इन सब चीज़ों के बावजूद आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में कैसे आए? भगत जी, मैं एमफिल कर रही थी जब मेरा डेजिटेशन का काम पूरा चला हुआ था, तो उस टाइम जो है मुझे फ़ीवर आया। फ़ीवर इतना आया कि मेरी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। मैं जो है उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में बहुत ज़्यादा असमर्थ हो गई। तो हमारे एक फैमिली मेंबर हैं, मेरे चाचा जी, उन्होंने मुझे जो है ज्ञान गंगा बुक दी। मुझे उसे पढ़कर काफ़ी अच्छा लगा और मुझे लगा कि यही सही ज्ञान है। इस तरह से मैंने 10 फरवरी 2014 को संत रामपाल जी महाराज जी की शरण ग्रहण की। निशा जी, आप एक पढ़े लिखे इंसान हैं और आपने संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान सुना, उसके बाद आपने उनसे नाम दीक्षा ली। देखिए, संत रामपाल जी महाराज के बारे में ये कहा जाता है कि वो देव देवताओं की भक्ति छुड़वाते हैं। आपने संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग सुने, उनकी पुस्तकें पढ़ी, उसके बाद नाम दीक्षा ली, तो क्या वाकई में संत रामपाल जी महाराज देव देवताओं की भक्ति छुड़वाते हैं? क्योंकि भगत जी, संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान ग्रहण करने के पश्चात ये मुझे पूरी तरह से पता चल चुका था कि जिन देवी देवताओं की मैं पूजा आज तक करती रही, उनकी पूजा करने से तो मुझे कोई लाभ भी नहीं मिला। वो जो है वो मेरा कष्ट नहीं काट सकते थे। इवन दुर्गा माता ने भी मुझे एक बार खुद आके बता दिया था कि मैं कर्म के लेख को नहीं काट सकती हूँ। इसके लिए आपको जो है वो किसी तत्वदर्शी संत के पास ही जाना पड़ेगा, वो ही आपके कष्ट को काट सकते हैं। और इस तरह से जितने साल तक मैं राधा स्वामी पंथ में रही, उनका सत्संग सुनते थे, वो हमेशा यही बताते थे कि कर्म का भोग जो है वो भोगना ही पड़ेगा। और इसके अलावा अनेक देवी देवताओं की पूजा भी करते थे, तो उनकी पूजा करने से भी हमें कोई लाभ नहीं मिलता था, हमें कर्म का भोग जो है वो भोगना ही पड़ता था। संत रामपाल जी महाराज जी ने वेदों को खोल के बताया कि जो पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब हैं, वो हमारे 3 ताप को और कर्मों के जो पाप हैं हमारे, उनको काट सकते हैं। तब हमें संत रामपाल जी महाराज जी पर भरोसा हुआ और हमने उनसे नाम दीक्षा लेकर उनकी शरण ग्रहण की। निशा जी, जैसा कि आपने बताया कि आप बचपन से ही देवी दुर्गा की भक्ति करते थे
और उसके बावजूद भी आपके दुखों का निवारण नहीं हुआ और भी आपको बहुत सारे कष्ट देखने को मिले, तो फिर आपने 11 साल तक राधा स्वामी पंथ में रहकर भक्ति की। तो हम आपसे अब ये जानना चाहेंगे, जब आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली, तो आपको जो रोग थे, आपकी किडनी में जो प्रॉब्लम थी, क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपके सारे दुख दर्द ठीक हुए? सबसे पहला लाभ तो मुझे ये मिला कि किडनी में जो मुझे स्टोन थे उनसे मुझे निजात मिली। पिछले साल ही मुझे डॉक्टर ने बोला कि आपको 12.5 mm की पथरी है। मैंने परमात्मा के चरणों में अरदास लगाई, संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में अरदास लगाई कि मुझे ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है। डॉक्टर ने मुझे बोला कि आप या तो पीजीआई चले जाइए या तो आप आईजीएमसी चले जाइए। तो मैंने वहाँ जाने की बजाय संत रामपाल जी महाराज जी ने जो भक्ति बताई है उस पर विश्वास करके, संत रामपाल जी महाराज जी के शब्दों पर विश्वास करके परमात्मा की भक्ति की और मुझे पूर्ण लाभ मिला। तो निशा जी, आपकी किडनी में जो पथरी थी वो कैसे ठीक हुई? वो जो स्टोन थी वो भक्ति करने से ही अपने आप ठीक होती चली। और उससे पहले जब मेरी किडनी में प्रॉब्लम थी तो उससे पहले मेरा 2 बार ऑपरेशन हुआ था। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी की शरण ग्रहण करने के पश्चात सही भक्ति करने से, उनकी बताई गई भक्ति विधि करने से मुझे संत रामपाल जी महाराज जी ने किडनी के प्रॉब्लम से राहत दी। यहाँ तक कि जो मेरे ब्लड क्लॉट्स निकलते थे किडनी से, यूरिन में जो ब्लड क्लॉट्स निकलते थे, उनसे भी मुझे निजात मिली। संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने के पश्चात मेरी सालों की पुरानी बीमारी, कोलाइटिस जैसी बीमारी, किडनी की बीमारी, अस्थमा की बीमारी, फिर जो डिप्रेशन की बीमारी है, माइग्रेन की बीमारी है, इन सभी बीमारियों से मुझे राहत मिली है। तो इस तरह से मुझे संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने के बाद बहुत सारे लाभ हुए हैं। सर, एक बार क्या हुआ कि वो शाम के टाइम में आरती कर रही थी, हस्बैंड भी सोए हुए थे और बच्चे भी आराम कर रहे थे। जो मेरे सास ससुर हैं वो भी घर पर नहीं थे। तो मैंने क्या किया कि मैंने बोला सब्जी बना लेती हूँ पहले, उसके बाद मैं जो है संध्या आरती करूँगी। मैं गैस बंद करना भूल गई। फिर मैं संध्या आरती करने बैठ गई तो कम से कम 35 मिनट जो है वो 35 से 38 मिनट संध्या आरती में लग ही जाते हैं। मैं बैठी रही आराम से। जब संध्या आरती खत्म होने वाली थी तो मुझे एकदम से याद आया कि मैंने तो सब्जी रखी है गैस पर चढ़ा के और वो तो जल जाएगी आज। हे परमात्मा, आज मैं कैसे खाना खिलाऊंगी घर वालों को, और आज तो मतलब ये जल गई, अब मैं क्या बनाऊंगी। परमात्मा, अब मैं आपकी शरण में हूँ, अब मैं बैठी हूँ, अब आप ही सब कुछ करेंगे। तो कुछ देर बाद क्या हुआ कि किचन में जैसे बर्तनों की आवाज़ आने लगी, जैसे कुकर में सब्जी डाली थी तो उसको कोई हिला रहा है, ऐसा मुझे लगा। तो मैं थोड़ी देर के लिए डर गई। मैंने बोला पता नहीं क्या चीज़ है, और बस 2 मिनट के लिए ये चीज़ हुई और उसके बाद जो है वो कोई आवाज़ नहीं हुई। तब तक संध्या आरती भी ख़त्म हो गई। मैं उठ के रूम्स में गई, सारा चेक किया कि अभी हस्बैंड उठ गए होंगे या बच्चे, बड़ा बेटा उठ गया होगा, शायद उन्होंने किया होगा। तो वो आराम से सो रहे थे और इसके अलावा घर में कोई भी नहीं था। फिर जब मैंने देखा तो बर्तन जो थे वो रखे हुए थे और मतलब एक चम्मच था उस पर सब्जी लगी हुई थी, और मैंने जब कुकर में सब्जी को देखा तो सब्जी जली नहीं थी। हालांकि वो सब्जी जो है वो 35 मिनट तक जो है वो गैस पर रखी हुई थी। तो इस तरह से संत रामपाल जी महाराज जी आके यहाँ तक इतना कर जाते हैं कि मतलब संत रामपाल जी महाराज जी बोलते हैं कि अगर आप परमात्मा की सही भक्ति करते हैं, उनके बताए भक्ति मार्ग पर चलते हैं, तो परमात्मा आपके घर पे आके बैठ जाते हैं। तो ये बात जो है मेरे साथ बिल्कुल सच साबित हुई है। निशा जी, एक बात बताइए, आप देवभूमि हिमाचल से बिलोंग करते हैं और यहाँ पर भी संतों की भरमार है, तो फिर हम आपसे जानना चाहेंगे कि हरियाणा इतनी दूर जाकर श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा क्यों ले? क्योंकि संत तो अनेक हैं, लेकिन सच्चा संत जो है वो सिर्फ एक ही होता है। और संत रामपाल जी महाराज जी जो हैं इस टाइम इस पूरे विश्व में अकेले एक ऐसे संत हैं जो शास्त्रों के अनुकूल साधना विधि बता रहे हैं, और उस भक्ति को करके अनेक लोगों को बहुत सारे लाभ मिल रहे हैं। निशा जी, एक बात बताइए, संत रामपाल जी महाराज जी तो बहुत ही सिंपल से साधारण से दिखने वाले संत हैं। ना वो भगवा वस्त्र धारण किए होते हैं, ना वो अपनी बड़ी बड़ी दाढ़ी रखते हैं, ना गले में मालाएं डाल के रखते हैं। तो फिर लोग संत रामपाल जी महाराज जी को कैसे पहचान पाएंगे कि वो एक संत है?
सर मेरा मानना है कि संत की पहचान उसके कपड़ों से, उसके पहनावे से नहीं होती है कि उसने लाल पीले कपड़े, बड़ी बड़ी जटाएं, दाढ़ी, माथे पे तिलक लगा लगा रखा हो, मालाएं डाल रखी हों। लेकिन अब हमारे संत रामपाल जी महाराज जी जो हैं, दिखने में साधारण है, लेकिन उनके पास ही वो पूर्ण ज्ञान है जो विश्व में किसी भी संत के पास नहीं है। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी जो हैं वो शास्त्रों को खोल खोल के बता रहे हैं, शास्त्र विधि बता रहे हैं, शास्त्र अनुकूल साधना बता रहे हैं, और हम सबको इतने सारे लाभ दे रहे हैं। तो इस वजह से हम जो है अन्य संतों की शरण में जाने की बजाय संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में ही जाएं, ताकि हमें पूर्ण लाभ मिल सके और सबसे बड़ा हमें मोक्ष मिल सके। आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? भगत समाज को मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि आप सभी संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आइए और उनकी शरण ग्रहण कीजिए, बिकॉज संत रामपाल जी महाराज इज़ द ओनली सेंट इन द होल वर्ल्ड हु इज़ टेलिंग द ट्रू पाथ ऑफ साल्वेशन। इनके अलावा और कोई भी संत जो है वो शास्त्र विरुद्ध साधना दे रहे हैं। इसके अलावा सर मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ। मेरी दादी जी 60 साल से राधा स्वामी पंथ से जुड़ी हुई थी, तो उनको लगभग 25 साल तक खून की उल्टी होती रही। जिस दिन वो राधा स्वामी पंथ में गई थी दीक्षा ग्रहण करने, उस दिन से ही उनको ये उल्टी खून की शुरू हो गई थी। तो 25 साल तक तो मैंने भी देखा है कि उनको खून की उल्टी होती रही है। लेकिन जैसे ही संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में हम गए, उस दिन हम 400 किलोमीटर का सफ़र तय करके बरवाला गए, तो हम देखकर हैरान थे कि उनको कोई उल्टी नहीं हुई। वो बिल्कुल ठीक ठाक संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में पहुंची, वहाँ पे नाम दीक्षा ग्रहण की, और उसी दिन हम 400 किलोमीटर वापस आए। तो हम इस चमत्कार को देखकर हैरान थे कि जिनको इतने सालों से खून की उल्टी हो रही है, वो आज बिल्कुल तंदुरुस्त हैं और घर में आके सबसे ज़्यादा एक्टिव वही थे। तो आप सभी से यही निवेदन है कि आप सभी संत रामपाल जी महाराज जी को समझो कि ये कोई आम इंसान नहीं है, ये खुद पूर्ण परमात्मा है, क्योंकि पूर्ण परमात्मा ही हमें घोर कष्ट से मुक्ति दिला सकते हैं। इस तरह से मैं यही कहना चाहती हूँ, सर्व समाज से यही निवेदन है मेरा कि संत रामपाल जी महाराज जी की शरण ग्रहण कीजिए और अपना कल्याण करवाइए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। किसी ने देख ले, किसी का ज्ञान कंप्लीट नहीं, सब शंका के अंदर है, सबको संशय बना हुआ है, सबको ये चिंताएं सता रही है। कहते संसा शोक सराय में, इस मनुष्य रूपी सरा में ये तुम्हारे अंदर भर रखी काल ने, और सुतक दिन रहती, सुतक एक टेंशन खत्म हो दूसरी तैयार, वाह कितना तो सेट हो इतने तीसरी तैयार। कहते सूतक सी हो ही रहे तुम्हारे इस दिमाग में, जैसे बच्चे पैदा होया करें, मच्छर से पैदा हो, कहते सूतक तुम्हारे साथ ला रखे और जीवित जग में जूती पड़े। अब हम क्या सोच रहे हैं बुढ़ापे में सुख होगा? इन बुढ़िया ने पूछ लो किसा सुख से इनके जीने। जो भक्ति नहीं करते, भक्ति करेंगे उनके तो हाथा पर रखेंगे बच्चे, क्योंकि एक तो भक्ति की शक्ति और फिर बच्चों के अंदर विनम्रता। यहाँ आप देख रहे हो, कोई कितना का, कोई किसी की बहन, कोई किसी कितना तो भाई आया हुआ है, और सबको इतनी आदर देते हैं, बूढ़े बुजुर्ग भाई बहनों को, अपनों को भी ना दिया जाए यहाँ पर। और यहाँ आकर जो ऐसा नम्र होंगे तो घर में क्या वो ऐसा भाव नहीं बरतेंगे? तो सुख भी इसी तरीके से उस वृद्ध अवस्था में भी होगा, और फिर भगवान की भक्ति साथ होगी, 100 रोग कटेंगे। बुढ़ापे में तो सारे तो दुख हो जाया करें, शरीर भी कंडम, रोग भी घर करे, आंखें दिखे नहीं, बालक भी गुर्राव है। तो इस प्रकार परमात्मा कहते हैं बूढ़ा होवे पड़े खाट में, बूढ़ा होवे पड़े खाट में, सुने बचन खारे, कुत्ते तावण का भी सुख को ना, ये छाती फूकण हारे। जो बिना ज्ञान की बहु न्यो उलाने दिया करे बुढ़ा बुढ़िया ने,
पुराने समय में बुढ़ा बुढ़िया की खाट गेट पर डाली जाया करती और बहू कह कर जाया करती तो देखिए कुत्ता ना बढ़ जा घर में। अब बुढ़ापे में जब दिक्कत फिर रोड़ा के वो कुत्ता बिल्ली सब बदमाश हो कि तन की तय बढ़ जा, वो कूद मस्ता रहेगा अंदर जाकर ने तो दूध दाद या लस्सी लस्सी खिंडा दी गिरा दी उसने तो बहू आवेगी, अंदर जाते देखेगी उसकी सौ पर सुई जावेगी, तब उसको लाना देती है। परमात्मा कहते हैं वृद्ध हुए फिर पड़े खाट में सुने वचन खारे और कुत्ते ताउन का भी तुम्हारा सुख को ना, तुम छाती फूकण हारे। वह बहू फिर ये चमोले सुनाओगी, तुम शब्द श्लोक सुनाओगी और कुत्ते भी ना हटा सकती, तुमने छाती फूक दी मारी। तो परमात्मा कहते हैं फिर आपके बच्चे भी पुत्र वधू भी भगवान से डरने वाले होंगे, कटु वचन नहीं बोल सकते। क्योंकि ऐसा है व्यक्ति को, यदि कोई तगड़ा व्यक्ति कटु वचन बोलता है वो बोलेगा नहीं, क्योंकि विरोध करने का उसमें सामर्थ्य नहीं, वो रोया करे, उस समय वो गरीब होकर रोता है और परमात्मा उसकी घड़ी सुनता है। तो इसलिए कोई ऐसे अपनी पुत्र वधू को या सास अपनी वधू को, क्योंकि नई नई बेटी आती है वो बहुत संकुचित और शर्मा कर रहती है, डर कर रहती है, उससे बहू वो सास भी कोई गलत व्यवहार करती है तो उसकी आत्मा दुख पाती है। तो हमने आपस में ये कर्म बढ़ाने नहीं घटाने हैं। तो इस ज्ञान से ये भी आपके अंदर एक पैमाना बना रहेगा कि नहीं, दुख नहीं देना चाहिए, स्वयं दुख हो लेना चाहिए, दूसरे को दुखी हम नहीं कर सकते। अब क्या बताते हैं कि संसा शोक सराय में सूतक दिन राती और जीवित जग में जूते पड़े फिर जम तोड़े छाती। अब यहां तो सारे उम्र दुख में काटेगा, बुढ़ापे में बुढ़ा स्वयं दुखी, फिर ऐसे व्यवहार से भी तंग, और अगले जन्म में कहते हैं फिर बिना भक्ति किए हुए प्राणी को यम के दूत घसीट के ले जाते हैं, उसकी टट्टी और पेशाब निकल जाता है, उसको आकर इसी भयंकर शकल दिखाई देती है। अंत समय में उसकी गर्दन दबा दी जाती है, सूक्ष्म रूप से जबान बंद कर दी जाती है, वो बोल भी नहीं सकता। और जो भक्ति करते हैं परमात्मा की, ऐसे जाएंगे जैसे ऐसा स्वप्न होगा जैसे सत्संग में चलते हैं, वहां भगत दिखाई देंगे, अरे कहाँ जा रहे हो, क्या हो, बरवाला चलते हैं, चलो भाई चलो चलो, ऐसे छोड़ कर भाग लेगा शरीर को, जैसे रजाई छोड़ कर भाग लिया करें गुरु जी को देखने के लिए। और फिर सतलोक में फिर ऊपर जाएंगे त्रिकुटी पे, सारे निकलते दिखाओगे यहाँ से गणेश के कमल में, फिर सावित्री ब्रह्मा वाले लोक में कमल से होते हुए, फिर नाभि ब्रह्मा विष्णु जी और लक्ष्मी जी के लोक से होते हुए सबका अकाउंट क्लियर करवा के फिर वो जैसे कोई जाते हैं ना कहीं पर नए स्थान पर, तो पीछे पीछे सारे उसका अनुसरण ही करते रहते, यहाँ ये कर ले, पता कर, ऐसा यहाँ कर, अच्छा यहाँ से कर दे, यहाँ जूते जमा करा दे, यहाँ जोत का सामान जमा करा दे। तो इस तरह वहां ऐसे कराते हुए त्रिकुटी में पहुंच जाओगे, वहां परमात्मा मिलेगा अपने इस दास के रूप में कबीर साहब। और वहां फिर धर्मराज के दरबार में आपको क्लियर कराया जाएगा सतनाम के प्रथम मंत्र का, वहां अकाउंट क्लियर होगा। और फिर परमात्मा उस घर में द्वार में जा करके पार करके वहां का अकाउंट करवा के फिर सतलोक ले जाएंगे। आप सतलोक बैठे पाओगे और घर वाले यहाँ सोच रहे हैं मर गया, मरा नहीं हो तो सतलोक पहुंच गया। हरना कुछ में करे, यहाँ की इस भौतिकवाद की कितनी इसके अंदर कमजोरी है, जिसके ऊपर आमांडी पाके बैठे थे। कहते हिरण्यकशिपु ने पूरी पृथ्वी पर शासन बना लिया था अपना, और नो कहता मैं ही हूं, मैं भगवान हूं। हल्दी की गांठ प्राप्त करके 5-4 वर ले लिए ब्रह्मा जी से, सुबह मरूं ना शाम मरूं, दिन में मरूं ना रात मरूं, पशु से मरूं ना पक्षी से मरूं, मनुष्य से मरूं ना फलाने से मरूं। और फिर बस इससे अपने आप को मान बैठा, आई एम गॉड, मैं हूं सब कुछ। तो परमात्मा कहते हैं सूक्ष्म ज्ञान में, हिरण्यकशिपु मैं करे पूरी पृथ्वी का राज, ऐसे नरसिंह ले गया जो तीतर को बाज।
कहते या बिरान माटी होगी इन लोगों की। हिरण्य से पूछा ती तड़वाई, ब्राह्मण बाणा और कर्म कसाई। बगैर ज्ञान के भक्ति भी करता था, ऐसी सिद्धियां भी प्राप्त कर ली थी जिसको उससे भ्रम हो गया कि मैं सब कुछ बन गया। तो परमात्मा कहते बिना ज्ञान के हिरणा कुछ छाती तोड़वाई और ब्राह्मण बाणा और कर्म कसाई। वो तो भगत दिखाई दे, ब्राह्मण माने भगत भी होता है, वो तो भगत और भक्ति करे, और कर्म कसाई वाले तो कहते ऐसे लोगों की छाती टूटिया करती है, भगवान ने उसका पेट पाड़ के गिर दिया। हरना कुछ छाती तोड़वाई और ब्राह्मण बाणा और काम कसाई। कबीर लूट सको तो लूटियो, राम नाम की लूटी, पीछे फिर पछताओगे, प्राण जहांगे छूट। अब ये बात आप पहले भी पढ़ा सुना भी करते, लेकिन आज सुनोगे ना आपकी छाती में लगेंगी सारी, क्योंकि अधिकारी के बिना ये अमल में आ ही नहीं सकती। और परमात्मा की दया इस दास पर है। आपको दास बार बार समझाता है, दास एक जीव है, लेकिन समर्थ के संग में उस परमात्मा ने दास को अपना मान लिया, और दास एक चलता फिरता पावर हाउस है, पावर का, जो इस पूरे संसार में तो पर्याप्त है, इतनी पावर है दास को दे रखी। पूरे विश्व को इंक्लूडिंग ब्रह्मा विष्णु महेश तक को इस दास के पास तो मालिक ने, क्योंकि ये ऊपर से आ रही है पावर। अब जहां कोई पावर हाउस है बरवाला में, वो पावर हाउस एक खोखा है, और उसका कनेक्शन थर्मल प्लांट से है, जहां बिजली दिन रात बनती ही रहती है, वहां एंड होता ही नहीं। और इसकी अपनी अक्षमता है, ये बरवाला के लिए पर्याप्त है। और लेकिन वो लाइट आ रही है वहां से, अगर यहाँ इसको जरूरत ज्यादा बढ़ेगी तो इसकी अक्षमता भी बढ़ जाएगी, लेकिन लाइट आ रही है पीछे से ही। तो उस परम पिता से, कबीर भगवान से, सतलोक से दास के पास वो पावर आ रही है, और आगे कनेक्शन दास आपको उसी पावर से दे रहा है। अब क्या बताते हैं, कबीर जिव्या तो वाहे भली, जो रटे हरि नाम, नहीं तो काट के फेंक दियो, यो मुख में भलो ना चाम। परमात्मा के नाम के जाप की कितनी महिमा बता रहे परमात्मा। वैसे तो जीव्या बहुत काम आवे, खाना खान में भी काम आवे, और भी कड़वा मीठा चाखण के भी काम आती है। परमात्मा कहते हैं यदि इससे आपने भगवान की भक्ति और उसका गुणगान नहीं किए, तो इस चाम की इसे अच्छे जगह पे मुंह तो हम सबसे उत्तम मानना है, इसमें कति आवश्यकता। ये जीव ना तो फिर ईसा जुल्म करेगी। कहते हैं एतय पराई आत्मा जीव बांध तलवार, या जीव तलवार का काम करेगी। कोई गरीब, एक कमजोर व्यक्ति को एक तगड़ा व्यक्ति, बलवान व्यक्ति कोई अपने मुख से ऐसे वचन कह देता है, अब उसके साथ ना प्रतिशोध कर सकता, ना उसको कुछ जवाब दे सकता, बैठ कर रोता है। उसकी आत्मा को जख्मी कर दिया उस नीच व्यक्ति ने इस जीभ वाली तलवार से, वचन से। तो परमात्मा कहते हैं यदि इस जीव का सदुपयोग नहीं किया, भक्ति नहीं की, तो इसने काट के फेंक दे। अच्छा, कितनी महिमा बताइए। फिर क्या बताते हैं कि नर से ती तू पशुआ की जय, गद्दा बैल बनाई, ये 56 भोग कहाँ मन भोरे, की तकुर्डी चढ़ने जाई। अब क्या बताते हैं परमात्मा के फिर पीछे तू पशुआ की जय, डीजे बैल बनाए, 4 पहर जंगल में डोले तो ना पेट भराए, सर पर सींग दिए मन बोरे, धूम तो मच्छर उड़ावे, कंधे जुआ जोते कुआ, फिर कोंदों का बस खावे, फिर पीछे तू खर की जगह कुर्डी चरने जावे, टूटी कमर पजावे, चढ़े तेरा कागा मां से गिलावे। ओए होए पुणात्माओं, अभी आपने परमात्मा की वाणी सुनी थी कि ऊंचा दिखे धौलरा मकान और मंडी चित्ती पोल, एक भगवान के भजन बनायु काल मार रहा रोल। अब मनुष्य जीवन दिया है, जैसे विद्यार्थी हो तो माता पिता उसको पूरी सुविधा देंगे, वो निकम्मा वहां पढ़ता है ना पढ़ता है वो उसके आगे
बाद में रिजल्ट आओगा जब वो पास फेल होगा। तो इसी प्रकार आप विद्यार्थी हो, मनुष्य जीवन मिला है, भगवान वाले स्कूल के लिए आपको ड्रेस भी न्यारी मिली है। तो इसमें आप यदि सत भक्ति नहीं करते हो तो फिर आपके साथ के बीतेगी। कहते हैं फिर पीछे तू पशुआ कीजे दीजे बैल बना। ओए होए। तो अब हम समय पर भोजन खाते हैं। आप देखते हो यहाँ सतलोक आश्रम, वैसे तो आम जगह उपलब्ध है आजकल। कहीं बाहर जा रहे हो भाई, चाय पी लेते हैं, रोक गाड़ी, चाय पी ली, प्यास लग गया जो पानी पी लिया, भूख लगी रोटी खा ली, जलकरा मिठाई, कभी फल फ्रूट खूब ठाटते खा रहे हो, खाओ, क्योंकि आप विद्यार्थी हो, माता पिता ने आपको ये सुविधा दे रखी है, इतना जेब खर्च आपको दे के भेज रखे। यदि आप वो शिक्षा नहीं ग्रहण करोगे, यानी भक्ति नहीं करोगे, तो फिर क्या बनोगे? मजदूर बनोगे। आपके बच्चे वहां रेत में लेट रहे होंगे, आप कस्सी से मिट्टी खोद रहे होंगे, तन पर कपड़ा नहीं, समय पर टोक नहीं होगा, जो विद्यार्थी पढ़ते नहीं। तो इसी प्रकार जो इस पढ़ाई को नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि पूरा विश्व के वो मानव शरीरधारी प्राणी विद्यार्थी है, तो उससे क्या होगा? फिर पीछे तू पशुआ कीजे दीजे बैल बना, और 4 पहर जंगल में डोले तरा तो नहीं उधर बरे। अब तो जब इच्छा हो खाओ पियो, ठीक है खा लो, लेकिन वो जो काम था वो भूल गए कति। और फिर कहते हैं सर पर सींग दिए मन बोरे, और दुम तो मच्छर उड़ा। अब तो हम मच्छरदानी लगा लेते हैं, ऑल आउट वगैरह ये लगा लेते हैं, और फिर के लगावांगे? बैल बने पाछे, एक पूछड़ हो गया आपके पीछे, उसने चाहे पंखा बना लियो, चाहे उसने कूलर की जगह प्रयोग कर लेना। और क्योंकि जितने भी कर्म संस्कार कमजोर होंगे, तो ऐसे कर्महीन प्राणी के वहां भी अंग भंग हो जाते हैं, वह पूछड़ भी कट जाती है कई बार बैल की, वह इतनी रहती है, उन्हें न्यू न्यू कराया करे, वो ना कुछ काम का। और फिर आगे बताते हैं सिर पर सींग दिए मन बोरे, ये तेरी तोब होंगी सींग, इन्हें कुछ भी प्रयोग कर लेना इनको। और फिर क्या बताते हैं? कंद जुआ जोते कुआ। पुराने समय में वाणी बोली गई थी, तब रहट के द्वारा जल निकाला जाता था कुएं से, सिंचाई उसमें बैल जोते जाते थे, और फसल होती नहीं थी, जौ होते थे, जौ वो बगैर वर्षा के भी हो जाते हैं, थोड़ी ही वर्षा से। और उनका भूस इतना खराब होया करे, पशु जल्दी खाता नहीं, कति भूखा मरता खाता उसको, और खाते समय उसके मुंह के अंदर ऐसे कांटे से चुभते हैं उस भूस के, ऐसा होता जौओं का भूस, कौंद बोलते हैं उनको। और खाते आंखों पानी पड़े और भूखा मरते न खानी पड़े। तो परमात्मा कहते याद रुकती, तुम भूल गया और ना पता होते, हम बता रही है, याद रखना कि कंद जुआ, और फिर जोते कुआ, और खाओगा क्या? वो भूस जो खान का भी कोई ना, वो मरते न, वो भी खाना पड़े। अपने आत्माओं इस जीव का सदुपयोग अब करना होगा, दुरुपयोग तो करना ही नहीं। और सदुपयोग ना करने से क्या हानि होगी? दास का जन्म एक किसान परिवार में हुआ, जाट किसान के घर, और हमारे घर एक बैल था, हम छोटे छोटे जब देखा करते थे। और हाली सुबह सुबह बैलों को ले जा रहा था, वक्त से किसी ने कोई कील थी इतनी लंबी लोहे की चोबा, उसके ऊपर की कैप कट गई थी, वह रिजेक्ट करके गली में फेंक दी। वह बैल के खुर में, पिछले खुरों के बीच में घुस गई। अब बैल स्पीड तो चलते चलते 2-4 कदम जल्दी जल्दी रख गया, वो अंदर ठुक गई, वो लंग करने लगा पैर से बैल। तो हाली ने सोचा ये वैसे को ठोकर ठाकर लगी और हो जाएगा ठीक वहां तक। तो पहले ऐसे ही जो कोई दिक्कत हो जाती, पैर बैल का लंग करता, तो अन्य बड़े सियाणे नु क्या करते, बैल को रोकना नहीं चाहिए, कोई नस पर नस चढ़ गया तो ऐसे काम लेने से ही ठीक होती है, और ऐसी नस चढ़ी होती तो हो भी जाया करती थी। इस कारण से हाली ने सारा दिन उसको टेकने नहीं दिया,
उसको काम ही लेता रहा। और शाम ने जब आया, शाम तक पैर सूज गया, उस पर स्वेलिंग आ गई। आते बैल बैठ गया और लंबा पैर पसार गया पिछला। मुंह लावे नहीं कहे कि ना खावे, आंखों से पानी पड़े। तो देखा कि इसका तो सोई ज्यादा होगी, सुबह उठा नहीं। तो ऐसे ऐसे पहले वैद्य होया करते डॉक्टर पुराने गांवों में। किसी ने बताया देख जाकर कि इसके घुटने पर सोई बा आ गया, बा। अब सोई चढ़ गई ऊपर घुटने ताई, वह कील लाग रही खुरों में, ट्रीटमेंट हो रहा घुटने का, उसका पट्टी बांधे गरम गरम। अब वो बता नहीं सकता बोल के मुझे कहाँ पीड़ा है। और जब अफलातून पाक रहा था, जो सोचा था मेरी ऐसे ठाठ रहेंगे, परमात्मा कहते तू जाने मेरी ऐसे न बहेगी, ये तो हरदम लेखा भरना रे। तो 1 महीने 20 दिन के बाद वो पैर पक्या। वह कील वाला स्थान तो नीचे खुरों में था। अब खुरों में भी हाथ उठ मार के देख लिया, उसमें कुछ ऐसी विशेष चीज उसमें दिखी नहीं ना। वह बार वो तो अंदर घुस चुकी थी सारी, पत्थर कांकर लायक के। 1 महीने के 20 दिन के बाद वो पक्या, पक के उसमें रेसा निकलने लगा। जब देखा घर वालों नृत्य रहेगी तो भाई यहां समस्या है। फिर कोई बुलाया से ही, वो चमटी सी ले रहा था नकचुंडी, उसने उसको करेल को कील निकाली बार, वो तरेगी इतनी लंबी। तब वो बैल पुनः ठीक हुआ। तो पुण्यात्माओं उस दिन के बाद दास का ऐसा झटका लग गया। वो बात फिर बाद याद आने लगी जब मालिक की वाणी पढ़ने लगे, रोंगटे खड़े हो जाते। अब वो ये नहीं बता पा रहा, इस जुबान से जीभ का प्रयोग नहीं कर पा रहा मुझे कहाँ दर्द है और कितनी झेली उसने उस संकट को। तो यहां परमात्मा कहते हैं सुखदेव ने 84 भुगती बना पजावे खरवो, तेरी क्या बुनियाद पुरानी तू पेंडा पंथ पकड़वो हो। ये सूक्ष्म वेद है। इसकी एक एक पंक्ति का एक न्यारा न्यारा अलग अलग अर्थ बनता है। अब क्या बताते हैं कि सुखदेव एक ऋषि हुए हैं, महर्षि। उन्होंने भी 84 लाख योनियों का कष्ट भोगना पड़ा। और बना पजावे खरवो, वो कुम्हार के पुजावे पर गधे की योनि उसने भी भोगी। एक समय सुखदेव जी जब उसकी दिव्य दृष्टि काम करने लगी, पीछे आगे का उसको पता लगा, तब वो खुद बता रहे थे कि एक बार में बड़ी साधनाएं की, स्वर्ग भी गया, राजा भी बना, और फिर एक समय में गधे की योनि भोग रहा था। अंधा हो गया, धनी ने छोड़ दिया, कुमार ने 2 डंडे मारे और कर दिया चलता। मैं चलता चलता एक पगडंडी पर जाता जाता जंगल में पहुंच गया। वहां एक नाला था, इक्का दुक्का व्यक्ति वहां से आता जाता था। उस नाले के निकट जाकर मैंने सोचा जंप लगा ले, उसका मुंह फंस गया, आगे मुंह टिक गया, गर्दन और पीछे से कमर फंस गई, उसमें फैट हो गया, पुड़ी बन गया और पैर लटके नीचे। अब वहां किसी ने मुझे निकाला नहीं, क्योंकि सारा दिन में एक आध व्यक्ति जा उस रास्ते से, मेरी पुड़ी बना ली। 1 हफ्ता 10 दिन में भुगत का मेरा भूखा और प्यासा। अब मुझे वो सीन दिखाई देता है, मैं उठकर बैठ जाता हूं, अपनी भक्ति करता हूं। तो यहां परमात्मा कहते हैं सुखदेव ने 84 भक्ति, वो साधना करते करते सुखदेव जैसे ऋषि जो साधना तुम कर रहे थे जिन भगवानों की, उन पूजाओं को करते करते सुखदेव जैसे महर्षि भी 84 लाख योनियों में कष्ट उठा रहे हैं। और आपकी क्या अवकात है, तेरी क्या बुनियाद पुरानी। छोटी मोटी मंदिर में घंटी मार के और जय गणेश देवा करके तू पार हो जाएगा, या इस संकट से पार हो जाएगा। तो पेंडा पंथ पकड़े, वो पेंडा यानी मार्ग, पैडा वे ऑफ वर्शिप, पूजा का वो मार्ग, वो रास्ता ग्रहण कर। कौन सा? जो हम बताने आए, जिससे तेरा यहां भी सुख और परलोक भी सुधरे। तो पुण्यात्माओं प्रसंग चला था कि हम परमात्मा से डर कर रहें और उस परमात्मा पर विश्वास करें। और उसने हमें ये सिखाना चाहते हैं कि तुम भगवान पर विश्वासी बनो। अभी आपने परमात्मा के भोग के समय परमात्मा की वाणी सुनी थी, मोकू का ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में।
सब कुछ नकारा करके क्या बताया है, कह कबीर सुनो भी साधो मैं तो हूं विश्वास में। यदि आपको यह विश्वास हो गया कबीर इज गॉड, कबीर इज सुप्रीम गॉड, तो राहत भगवान देगा। और जो आपके मन में शंका संशय रहेगी तो मालिक सहारा दे नहीं पाओगा, आप केवल वर्क डन ही प्राप्त करोगे। तो उसके लिए दास का प्रयत्न रहता है कि आपके हृदय में सब शंका हटा के और परमात्मा को परमात्मा जचा दूं, और तभी आप आगे बढ़ोगे। जब आपको विश्वास होगा कबीर इज गॉड, इसलिए रह रह कर ये सत्संग सुनाए जाते हैं, प्रमाण दिखाए जाते हैं, ताकि आपकी शंका जट मूल से नष्ट हो जाए, और फिर कबीर साहब रह जाएगा। आज तो हम उसको कवि समझ कर रिजेक्ट करे बैठे थे, लाल को कौड़ी समझ रहे थे और कौड़ियों की गठड़ी बांध रखी थी। 36 प्रकार के देवता पूजा करते, उनको लाल समझ कर हम डले ढो रहे थे। परमात्मा कहते हैं चारों युग में मेरे संत पुकारे, और कोक कहा हम हेल रे, हीरे माणक मोती बरसे, ये जग सुगता ढेल रे। हम चारों युगों में ये ज्ञान बताया कर चले गए, हमारा किसी ने नहीं सुना। ये पर भी लेन जात है दुनिया, हमारा ज्ञान किन्हें ना सुनिया। ये केदारनाथ पर जाकर मर गए हजारों की संख्या में, और हमारा ज्ञान किन्हें नहीं सुनिया। कितना आसान तरीका, कैसी यहाँ परमात्मा ने अपने बच्चों के लिए सुविधा दे रखी है। ये आपका पिता है, ये आपके पिता का घर है। अपने पिता के घर पर यह सुख प्राप्त हो सकते, इस पृथ्वी पर आपको मिलेंगे नहीं। तो प्रसंग चल रहा है, परमात्मा ये सिद्ध करना चाहते थे। परमेश्वर कबीर साहब जी एक झोपड़ी रहा करते थे, कपड़ा बुना करते थे, और कपड़े के बुनाई की जो मेहनताना आता था उसी से अपना परिवार पोषण करके दिखाते थे। परमात्मा का अपना कोई निजी परिवार नहीं था, उसका तो सारी सृष्टि परिवार है। उनका पत्नी नहीं थी, 2 बच्चे आपको बताया था, सत्संग में बहुत बार बताता है दास। लड़का एक लड़की, किसी की फड़क निकालने के लिए वह जीवित करे थे, और वो बच्चे फिर अपने बेटा बेटी रूप में रखे थे। 2 माता पिता थे, मुंह बोले, जन्म नहीं था उनसे मालिक का। वो निसंतान थे, कमल के फूल पर परमात्मा सतलोक से आकर विराजमान हुए थे, एक शिशु रूप धारण करके वहां से उठा ले गए थे। तो वो सब लीला करते हुए युवा हुए तो दुल्हे का काम करने लगे, धान कहलाए। परमात्मा कहते मात पिता मेरे कुछ नाही, ना मेरे गरदासी, हर दुल्हे का पुत्र आण को आया, जगत करे मेरी ऐसी है। तो परमात्मा उस समय ये ज्ञान दिया करते थे, और साथ में ये एक रिहर्सल, एक एग्जाम्पल कोड करके चले गए कि संसार में मेरे तो निर्धन कोई नहीं हो सकता, और निर्धन होकर भी नीत साबित रखे। जैसे दास ने बताया था कि आपको यहां बुलाने का उद्देश्य है कि आपको सब क्रियाओं से परिचित कराऊं, परमात्मा के लाभ को प्राप्त लेने की विधि आपके हृदय में जचाऊं, ताकि आपकी नीत साबित हो, दान करने की नीत बने। और धर्म दान करे बिना उभर नहीं सकते आप। जैसे दास ने कहा था कि किसान ने फसल बो दी, बीज बो दिया, और खाद पानी डालिया नहीं, तो सफल नहीं हो सकता। ओनली केवल मंत्र देण मात्र थे आप सफल नहीं होगे। इसमें खाद पानी है, ये तो बीज है, मंत्र जो तीनों मंत्र है, और इसमें ये 5 यज्ञ समझो खाद पानी है। तो ये प्रॉपर डालने पड़ेंगे, जैसे दास आपको गाइडलाइन बताता है परमात्मा की बताई हुई, तब आपकी भक्ति रूपी फसल पूरी होगी। तो उसके लिए परमात्मा भी यही क्रिया कराया करते हैं। जितना मेहनताना मिलता अपने निर्वाह के योग्य रख के बाकी को भंडारा धर्म में लगा दिया करते थे। कहीं सत्संग करने लग जाते वहां भंडारा कर देते थे। अब परमात्मा साथ साथ एक तत्वदर्शी संत की भूमिका भी कराया करें, वो उनके विधान में है, उनकी लीला में है। तो ये ज्ञान सुनाया करते थे जो दास आपको बता रहा है कि 3 देव की जो करते भक्ति, उनकी को दे ना हो वह मुक्ति। जो भक्ति करते नहीं वो अपना जीवन नाश कर रहे हैं, और जो शास्त्र विरुद्ध साधना कर रहे हैं ब्रह्मा विष्णु महेश तक की,
वह भी अपना जीवन नाश करें, ब्रह्म तक की साधना करने वाले भी अपना जीवन नाश करें। केवल परम अक्षर ब्रह्म, उस पूर्ण परमात्मा की भक्ति से मोक्ष होता है। तो इसलिए परमात्मा कहा करते थे, जिस कारण से हमारे धर्मगुरु हिंदू और मुसलमानों के दोनों नाराज हो गए। उन्होंने हर तरह से ज्ञान से भी पराजित कर दिया दाता ने उनको। उन्होंने उनके साथ जुल्म ढाए कर उनसे मरे नहीं, हार कर वो थक गए। उन्होंने क्या स्कीम बनाई, उससे पहले सिकंदर लोधी उनका शेष हो चुका था, दिल्ली का सम्राट। उन्होंने क्या स्कीम बनाई कि एक बार सब ने इकट्ठा होकर कि इसकी बेइज्जती कर दो, वैसे तो काबू आ नहीं रहा, यहां से भाग जा काशी से, किसी तरह हमारा पीछा छूटा है, हमारी तो रोजी रोटी बंद करवा दी इसने। तो उन्होंने झूठी चिट्ठियां डाल दी सब आश्रम वालों के पास कि भाई कबीर नाम का एक व्यक्ति है, सेठ है, और वो काशी में रहता है इस कॉलोनी में, और ऐसे ऐसे 3 दिन तक भंडारा करेगा, सब आमंत्रित हैं। और साथ में एक और लिख दिया कि 1 असरफी यानी 10 ग्राम सोना, और साथ में एक दोहर यानी बहुत बढ़िया कंबल टाइप होता था, पहले दौर बोले आते, वो प्रत्येक खाने के बाद दक्षिणा में दी जाएगी। तो ये साधु संत बेचारे इसे पेट भर होया करते। इन सब चेले श्रृंगार लिए, चलो लुल्ला लंगड़ा था बिठा लिया गया आश्रम में, तो बैठा था अंधा काना कि सारे चलो, प्रत्येक खाने के बाद 1 असरफी मिल लेगी, 1 दौर मिल लेगी, और वह अपने जो उनका हेड मुखिया उसके पास जमा होती, फिर वो चीज से उसको देते और बढ़िया भोजन मिलेगा। तो कहते हैं 18 लाख आदमी आगे, ये साधु संत फकीर सारे गिरी पुरी सब मंडलेश्वर। अब सुबह सुबह रविदास जी और कबीर साहब तकरीबन इकट्ठे रहते थे सारा दिन लगभग। तो सुबह सुबह रविदास जी घर से उठे, देखा बाहर मेला भर रहा, भाई पूछा कहाँ से आए हो तुम, कौन हो, क्या फंक्शन है आज तुम्हारा इकट्ठा होने का। तो वो बाबा लोग कहते हैं कि काशी वाले तुम कौन सी दुनिया में रहते हो, तुम्हें पता नहीं हम इतनी दूर से आ गए कि यहाँ कबीर नाम का कोई सेठ है, और ऐसी उस कॉलोनी में रहता, दुलाहों वाली कॉलोनी के पास, नीरू का पुत्र है। उसमें पूरी डिटेल बता रहा कि कितने ब्रह्म रह जा किसी गए, और उसने ये भंडारा कर रखा 3 दिन का, और साथ में ऐसा ऐसा लिखा है, और तुमको पता नहीं बनारस के बनारस में। अब रविदास जी तो समझ गए कि ये किसी ढीठ आदमी की बकवाद है, राज तो नाश पीट दिया इसने, दुनिया आ गई निरी। रविदास जी पहुंचे परमात्मा वाली झोपड़ी में और कहने लगे महाराज जी आज तो नाश हो गया, काशी छूटेगी। क्या हुआ बताता है कि किसी ने झूठी चिट्ठी लिख रखी आपके नाम तय है, और न्यू लिख रखा है 18 लाख आदमी आगे हैं, और न्यू लिख रखा है कि 1 असरफी देगा, प्रत्येक खाने के बाद 1 दौर दक्षिणा मिलेगी। इस लालच में गिनती नहीं होती, इतने आ रही है। परमात्मा बोले रविदास एक कुंडी लाले भीतर थे और बैठ जा, आप वहां जावाएं को नहीं, आप चले जाएंगे टक्कर मार के। रविदास जी बैठ के ने बोला भक्ति करे, आपत्ति में भगवान याद करना चाहिए, मैं भी माला जपू तो भी बैठ जाए, आप भी बैठो। अब परमात्मा वहां बैठे, रविदास जी ने देखा ये माला जप है, और परमात्मा पहुंचे सतलोक में। वहां से फोन कर दिया कि मैं आ रहा हूं, तैयार करो फटाफट। सतलोक से उन्हीं आत्माओं से 9 लाख तो बैल बनाए, और उनके ऊपर बना बना भोजन, जलेबी कचौड़ी पकौड़ी हलवे पूरी, वहां तो सदा न्यू का न्यू रहे बना, और लाद के 1 सेकंड में पहुंच गए वहां। गंगा के परले पास से खड़े हो गया आके, दुख जुड़ो तु बोल और फिर गंगा से आगे आना था। वह गंगा इतनी फुल स्विम पर चल रही थी, एकदम पानी 1.5 फुट हो गया। दुनिया देख रहा इतनी एकदम डाउनफॉल, गंगा में पहली बार देख रहे हैं हम, जल नीचे उतर गया। तो उधर से क्या देख रहे हैं, घाट में का नर्रे बैल आने लग रहे हैं, सब देखें खड़े होकर ये कौन आ गया। और दूसरा रूप बना लिया परमात्मा ने, और केशव नाम बताया अपना एक व्यापारी का। पहले बंजारे होते थे,
बंजारे बिजनेस किया करते थे, बैलों के ऊपर, जैसे गधों पर बोरे होते ऐसे बैलों पर लादा करते थे। यही ट्रांसपोर्टेशन का साधन था। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, जब मनुष्य वर्षों से भक्ति साधना कर रहा हो, हर विधि विधान को अपना रहा हो और फिर भी उसे अपने जीवन में शांति नहीं मिल रही हो, तो ऐसे में उसके जहन में ये सवाल आना लाजमी होता है कि हे भगवान, मेरे यह दुख कभी खत्म होंगे या मेरे भाग्य में सिर्फ दुख ही लिखे हैं। दर्शकों, ऐसी ही कहानी थी मध्य प्रदेश के रहने वाले संतोष महोबिया जी की। संतोष जी बचपन से ही हिंदू धर्म में प्रचलित हर प्रकार की भक्ति साधना को किया करते थे, लेकिन अफसोस, इन्हें कहीं से भी कुछ हासिल नहीं हुआ। न तो इन्हें शारीरिक सुख मिला और न ही मानसिक शांति। जब कहीं से भी सुख हासिल नहीं हुआ, तब इनके जहन में भी यही सवाल आया कि क्या जो भक्ति साधना मैं कर रहा हूं वो ठीक भी है। लेकिन दर्शकों, आज संतोष जी का कहना है कि जब से मुझे संत रामपाल जी महाराज की शरण मिली है और मैंने उनके द्वारा बताई गई आदि सनातनी भक्ति को अपनाया है, तब से मेरा जीवन पूर्णतः बदल गया है। दर्शकों, आखिर संतोष जी ऐसा क्यों कह रहे हैं? आखिर संतोष महोबिया जी ने संत रामपाल जी महाराज द्वारा दी जा रही भक्ति साधना को प्रारब्ध के पाप कर्मों का नाश करने वाली भक्ति क्यों बताया है? आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है? आइए सुनते हैं संतोष महोबिया जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम संतोष महोबिया है। संतोष जी कहाँ से आए हैं आप? मैं गौरैया घाट जबलपुर जिले से हूँ सर, मध्य प्रदेश से। सर क्या करते हैं आप? सर मेरा प्राइवेट जॉब है। सर संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से पहले हम हनुमान जी की पूजा किया करते थे और दत्तात्रेय भगवान की पूजा किया करते थे, जो कि एक संप्रदाय में हम थे, श्री समर्थ आध्यात्मिक प्रसादिक सेवा समिति रेवदंडा, महाराष्ट्र में। जी। तो सर जिस संस्था के साथ आप जुड़े हुए थे, उन्होंने आपको क्या भक्ति विधि बताई? जी, वहाँ हम दत्तात्रेय भगवान की पूजा किया करते थे और उन्होंने हमें मंत्र भी दिया था, ओम नमो भगवते वासुदेवाय और ओम श्री गुरु दत्तात्रेय श्रीपाद श्री वल्लभाय नमः, 2 मंत्र दिए थे। उन्हीं मंत्रों का हम जाप किया करते थे। उस पूजा को करते हुए सर हम 15 साल हमने वहाँ पे पूजा की। सर आपने अपने जीवन के 15 साल लगातार एक धार्मिक संस्था में दिए हैं और इसके साथ ही आप देव देवताओं की भक्ति भी करते थे, तो सर उन पूजाओं का, उन साधनाओं का क्या आपको कोई विशेष लाभ भी मिला? सर लाभ तो कोई विशेष नहीं मिला, पर मन में इच्छा थी कि शायद ये भक्ति करके हमें मोक्ष मिलेगा और हमारे जो सबकी एक जो इच्छा होती है कि रोटी कपड़ा और मकान की व्यवस्था हो, पर ऐसा कुछ हमें वहाँ नहीं लाभ हुआ। नहीं सर, आपने 15 साल तक का इंतजार क्यों किया जब आपको कोई लाभ ही नहीं मिल रहा था? सर जी 15 साल इसलिए लगा कि हम ये इच्छा थी कि शायद हमें मोक्ष मिलेगा और कुछ लाभ भी होंगे, पर जैसे ही हमें संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान हमने सुना, तो जब ज्ञान से हमने तुलना की तो हमें यह ज्ञात हुआ कि वहाँ तो मोक्ष मिलना तो दूर, कोई छोटे मोटे लाभ भी होना संभव नहीं था, क्योंकि वह साधना शास्त्रों के विरुद्ध थी, शास्त्र के अनुकूल नहीं थी। सर जैसा कि आपने बताया कि पहले जो आप देव देवताओं की पूजा कर रहे थे वो शास्त्रों के विरुद्ध साधना थी, तो हमारा सवाल सर आपसे ये है कि जो हिंदू धर्म में सैकड़ों वर्षों से चली आ रही साधना है, उनके ऊपर आप प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं कि उन साधनाओं को करने से, उन पूजाओं को करने से किसी भी व्यक्ति को कोई विशेष लाभ नहीं मिलेगा। तो सर क्या जो हमारे पूर्वज सैकड़ों सालों से जो पूजा करते आ रहे थे, क्या वो भी सही नहीं थी? सच्चाई तो यही है सर जी कि अगर शास्त्र के विरुद्ध उपासना कर रहे हैं या पूजा कर रहे हैं तो मोक्ष तो मिलना संभव नहीं है और लाभ भी नहीं मिल सकते, क्योंकि हमारा जो पूजा विधि है और जो कर रहे हैं वो बिल्कुल अलग है, गलत है। सर आपने संत रामपाल जी महाराज द्वारा दी गई शास्त्रों के अनुसार भक्ति की, तो हमारा सवाल आपसे ये है कि संत रामपाल जी महाराज द्वारा दी गई शास्त्रानुकूल भक्ति करने के बाद आपके जीवन में क्या बदलाव आए? जी, मुझे सबसे पहला तो आध्यात्मिक लाभ हुआ, जो कि हम अपना समय व्यर्थ कर रहे थे, क्योंकि शास्त्र के अनुकूल भक्ति ना करके हमें मोक्ष तो नहीं मिल सकता था।
लेकिन जैसे ही हम संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आए, उनके बताए हुए अनुसार शास्त्र अनुकूल भक्ति करके हमें आध्यात्मिक लाभ मिला, हमारे मानव जीवन सार्थक होने का एक रास्ता मिला। सर जी, और मुझे ये शारीरिक लाभ भी हुआ, क्योंकि मेरे शरीर में दोनों किडनी के तरफ 6 mm की पत्थरी थी, जो कि मैंने डॉक्टरों को दिखाया। दवाई करने के बाद भी मुझे आराम नहीं लगा, दवाई खाने के बाद भी अधिक दर्द होता था, असहनीय दर्द होता था। लेकिन जब से संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली और उनके बताए अनुसार भक्ति साधना करने से मेरे जो पथरी का दर्द था वो एकदम ठीक हो गया और अब एकदम नहीं के बराबर सा हो गया है। और मुझे आर्थिक लाभ भी हुआ भगत जी कि मेरे पास एक समय यह था कि साइकिल पे चलाने लायक भी मैं नहीं था, साइकिल भी मेरे पास नहीं होती थी। आज संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से मेरे पास खुद की बाइक भी है और हम एक टूटे हुए घर पे रहा करते थे, जो कि हर वर्ष बारिश में बहुत पानी भर जाता था घर में, रात हमें जागकर गुजारनी पड़ती थी। लेकिन अब संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से खुद का घर है, पक्का घर है और आज हम बहुत सुखी जीवन जी रहे हैं। और एक लाभ है भगत जी कि हमारे हमसे बड़े भाई साहब हैं, उनको भी शुगर की परेशानी थी और इतनी ज़्यादा थी कि उनके पैरों में जलन हुआ करती थी। रात को सोते समय उन्हें बर्फ़ लगाकर सोना पड़ता था, ठंडा बर्फ़ पैर में लगाकर सोते थे, तभी उनको आराम लगता था। ऐसी स्थिति हो गई थी कि उन्हें नागपुर ले जाने की हमारी तैयारी थी, लेकिन हमने नागपुर ले जाने से पहले संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में प्रार्थना लगाई और प्रार्थना लगाते ही उसी रात उन्हें आराम मिल गया और नागपुर जाना हमारा टल गया, हमें घर पर ही आराम मिल गया। सर, जैसा कि आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ मिले, लेकिन सर हमारा सवाल आपसे ये है कि हिंदुस्तान में लाखों की संख्या में धर्मगुरु हैं, संत और महंत हैं, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी अन्य संतों से काफ़ी अलग दिखते हैं। न वो भगवा वस्त्र धारण किए होते हैं, न वो लंबी लंबी जटाएं और दाढ़ी और मूंछ रखते हैं। तो सर भगत समाज इस बात का निर्णय कैसे कर पाएगा कि कौन संत सही है और कौन संत सही नहीं है? सर जी, जहाँ तक ज्ञान की बात है तो सर आज के दिन पूरा समाज पढ़ा लिखा है और सभी समझदार हैं, ज़्यादा उन्हें समझाने का मतलब आवश्यकता नहीं है। वो संत रामपाल जी महाराज जी सभी को वेदों का ज्ञान दे रहे हैं, वेद खोलकर बता रहे हैं, शास्त्रों को खोलकर बता रहे हैं, गीता का पूरा ज्ञान दे रहे हैं। गीता में क्या वास्तविक अर्थ है वह जन जन तक पहुँचा रहे हैं। तो ज्ञान के आधार पर ही हम समझ सकते हैं कि कौन पूर्ण संत है और कौन असंत है। और बाकी जो संत हैं, धर्मगुरु हैं, वो कोई भी वेदों को, शास्त्रों को, गीता को खोलकर नहीं बताते हैं, सिर्फ दंत कथाएं, लोक कथाएं बताते हैं, और ताकि उस ज्ञान से जीव का मोक्ष होना बिल्कुल भी निश्चित नहीं है। संत रामपाल जी महाराज के पास पूर्ण ज्ञान भी है और वो हमें मोक्ष भी दिला सकते हैं और सारे शारीरिक और आर्थिक लाभ भी दे सकते हैं। सर, आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? सर जी, भगत समाज को हम संदेश तो नहीं, प्रार्थना कर सकते हैं उनसे हाथ जोड़कर कि वह संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को एक बार सुने, समझें, क्योंकि अगर हम भक्ति मोक्ष पाने के लिए कर रहे हैं, नरदेह सार्थक करने के लिए कर रहे हैं, तो हमें संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान एक बार अवश्य सुनना चाहिए और उनके बताए हुए अनुसार उपासना भक्ति करना चाहिए ताकि हमारा मानव जीवन सार्थक हो सके। सर, आज के दिन संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? सर, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के लिए विभिन्न चैनलों पर उनके सत्संग आते हैं। यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से भी हम उन पर संपर्क सूत्र नंबर दिए गए हैं, उन पर हम संपर्क करके और अपने ही जिले में नाम दीक्षा आसानी से ले सकते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सत साहिब जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222
8888